रात के ठीक 12 बजे थे। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हवा अजीब सी आवाजें कर रही थी। शहर से थोड़ी दूर एक पुराना कब्रिस्तान था। लोग कहते थे कि वहां रात में अजीब अजीब चीजें होती हैं। कई लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने वहां किसी को कब्रों के बीच चलते हुए देखा है, लेकिन जब पास गए तो वहां कोई नहीं था। उसी शहर में एक लड़का रहता था, आरव। आरव को रहस्यमयी और डरावनी जगहों पर जाने का बहुत शौक था। वह अक्सर अपने दोस्तों से कहता था, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, सब लोगों की कल्पना है। एक दिन उसके दोस्त विक्रम ने कहा, अगर इतना ही भरोसा है तो आज रात कब्रिस्तान चलकर दिखा। आरव हंस पड़ा, चलो आज रात ही चलते हैं। रात के 11:30 बजे दोनों बाइक से उस पुराने कब्रिस्तान के पास पहुंचे। चारों तरफ घना सन्नाटा था, सिर्फ हवा में हिलते पेड़ों की आवाज सुनाई दे रही थी। कब्रिस्तान का लोहे का गेट आधा टूटा हुआ था। विक्रम थोड़ा डर रहा था। यार आरव, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चल वापस चलते हैं। लेकिन आरव हंसते हुए बोला, डरपोक मत बन। दोनों अंदर चले गए। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ रहे थे, ठंडी हवा और तेज बजती जा रही थी। अचानक कहीं दूर से मिट्टी खिसकने की आवाज आई। दोनों रुक गए। तुमने सुना? विक्रम ने धीरे से पूछा। आरव बोला, शायद कोई जानवर होगा। कब्रिस्तान के बीच में एक नई बनी हुई कब्र थी। उसके ऊपर लिखा था, राघव सिंह, मृत्यु 3 दिन पहले। विक्रम बोला, चलो यहां से चलते हैं। लेकिन उसी समय कब्र की मिट्टी हल्की हल्की हिलने लगी। दोनों की सांसें रुक गईं। आरव बोला, ये कैसे हो सकता है? अचानक मिट्टी के अंदर से एक हाथ बाहर निकला। विक्रम चीख पड़ा, भागो! लेकिन आरव वहीं खड़ा रह गया। मिट्टी टूटने लगी और धीरे धीरे एक आदमी कब्र से बाहर निकल आया। उसका चेहरा पीला था, आंखें पूरी सफेद और शरीर पर मिट्टी लगी हुई थी। वह आदमी धीरे धीरे खड़ा हुआ और फिर उसने आरव की तरफ देखा। कब्र से उस आदमी की आवाज बहुत भारी और अजीब थी। उसने कहा, मुझे बाहर निकालने के लिए धन्यवाद। आरव डर से कांप रहा था। तुम कौन हो? आदमी मुस्कुराया, मैं राघव हूं, जिसे 3 दिन पहले दफनाया गया था। विक्रम भाग चुका था। अब आरव अकेला था। राघव धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसके कदमों के साथ जमीन पर गीली मिट्टी की आवाज आ रही थी। आरव पीछे हटने लगा। तुम जिंदा कैसे हो? राघव बोला, मैं जिंदा नहीं हूं। और अचानक उसकी गर्दन अजीब तरह से घूम गई। आरव की चीख निकल गई। राघव ने धीरे धीरे कहा, 3 दिन पहले कुछ लोगों ने मुझे मारकर यहां दफना दिया था, लेकिन मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। मैं वापस आया हूं अपना बदला लेने। अचानक तेज हवा चलने लगी। कब्रिस्तान के सारे पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। आरव ने देखा, अब सिर्फ राघव ही नहीं, आसपास की कई कब्रों की मिट्टी भी हिल रही थी। एक के बाद एक कई हाथ मिट्टी से बाहर निकलने लगे। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। राघव बोला, यह कब्रिस्तान शापित है। जो भी यहाँ अन्याय करके दफनाया जाता है, वह वापस आता है।
अब कई परछाइयां कब्रों से निकल रही थीं। उनकी आंखें चमक रही थीं। कुछ के चेहरे सड़े हुए थे, कुछ के शरीर आधे मिट्टी में दबे थे। आरव डर से कांप रहा था। उसे लगा कि अब वह कभी घर नहीं जा पाएगा। राघव अचानक रुक गया और बोला, लेकिन तुमने हमें बाहर नहीं निकाला, तुम सिर्फ देखने आए थे। आरव धीरे धीरे बोला, हाँ, मैं बस देखने आया था। राघव ने उसकी तरफ देखा, फिर बोला, तो जाओ, लेकिन याद रखना, आज जो तुमने देखा उसके बारे में किसी को मत बताना, वरना अगली कब्र तुम्हारी होगी। अचानक तेज हवा चली और सब कुछ गायब हो गया। अगले दिन सुबह लोगों ने कब्रिस्तान के पास एक लड़के को बेहोश पाया। वह आरव था। जब आरव होश आया तो वह सबसे पहले अपने दोस्त विक्रम को खोजने लगा। थोड़ी देर खोजने के बाद जब उसे विक्रम नहीं मिला तो वह घर चला गया। घर जाकर उसे पता चला कि विक्रम तो आया ही नहीं है। चला गया। घर जाकर उसे पता चला कि विक्रम तो आया ही नहीं है। यह सुनते ही तो आरव और डर गया। अगले दिन फिर आरव उस कब्रिस्तान में गया। वहां उसने देखा कि एक और नया कब्र बन गई है। उसके ऊपर लिखा था विक्रम। आरव अब सोच में पड़ गया कि विक्रम तो पहले ही भाग गया था, वो कैसे मर गया। और तभी राघव के आत्मा निकलकर बोली, विक्रम तो कल ही मर गया था। मैं तुम्हें समझाया था कि यहाँ वापस नहीं आना, अब तुम भी मारोगे। और तभी ढेर सारी आत्माएं अपने कब्र से बाहर निकलने लगी। आरव ने डरते हुए राघव से बोला, तुम मुझे छोड़ दो, मैं वादा करता हूँ यहाँ कभी वापस नहीं आऊंगा। मैं तो यहाँ बस अपने दोस्त विक्रम को बचने आया था। तब राघव की आत्मा ने बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे दोस्त को जिंदा कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। आरव बोला, मुझे मंजूर है। उस आत्मा ने आरव से बोला, तुम वादा करो को तुम कभी भी यहाँ वापस नहीं आओगे और ना ही कभी किसी को भी यहाँ के बारे में बताओगे, यहाँ तक को विक्रम को भी नहीं। नहीं तो हमें तुम्हें मरने में देरी नहीं लगेगी। आरव ने बोला, ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। उसके बाद आरव विक्रम के कब्र के पास गया। वहां उसने देखा विक्रम बेहोश होकर सोया हुआ था। आरव विक्रम को घर ले गया। जब विक्रम होश आया तो वह आरव से बोला, यार, उस कब्रिस्तान में क्या हुआ था, मुझे तो कुछ याद ही नहीं। तब आरव ने बोला, कुछ नहीं यार, बस तू थोड़ा डर है था और कुछ भी नहीं।